नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध की आवाज़ और मैं मुझ कुमार सोनू। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव जोरों शोर से है और सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता से मिल रहे हैं और कई वादे भी कर रहे हैं। तो आज इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं गुरारू प्रखंड के घटेरा पंचायत में और हमारे साथ एक मुख्य उम्मीदवार हैं जिनका नाम है नगीना चौधरी और हम इनसे जुड़ेंगे और बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किन किन मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो नगीना जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। बताइए कि आप मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर मुखिया का चुनाव ही क्यों लड़ रहे हैं? मुझे जनता सेवा करने की शौक़ है। जनता सेवा के उद्देश्य से ही मुखिया का चुनाव लड़ रहा है। अभी आप बताइए कि जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किन किन मुद्दा को लेकर जा रहे हैं, या फिर अगर आपको जनता मौका दे देती है तो आप किस तरह से पंचायत को विकसित कीजिए? अगर जनता मौका देगी तो मैं सबसे पहले कहीं भी घूम रहे हैं तो अधिकांशतः गांव में नाली गली की भरपूर समस्या। कहीं कहीं तो कोई गांव ऐसा देखने को मिला है जहां बरसात के मौसम में कीचड़ ही कीचड़ है। चप्पल लोग घर पर रख देते हैं और पूरे बरसात के दिन भर बिना चप्पल के गांव में चल रहे हैं। वैसा कुछ गांव हमको देखने का मिला। 2-4 गांव ऐसा है जो बिल्कुल ही कुछ काम नहीं हुआ है। तो सब देखने से अनुभव होता है कि ये तो कोई खास गांव को आखिर वंचित करके क्यों चला जाता है। कोई भी पंचायत प्रतिनिधि को सबों के लिए एक समान दृष्टि होना चाहिए, एक समान सेवा होना चाहिए। लेकिन खैर, अगर मुझे जनता मौका देगी तो मैं एक समान सब जनता को देखने का काम करूँगा। जनता अगर आपको मुखिया प्रतिनिधि के लिए आपको जिता देती है तो आप जनता को कैसे सेवा दें, क्या विकास करेंगे, क्या जनता को बीच जा रहे हैं तो क्या क्या मुद्दा को लेकर जा रहे हैं कि हम अगर जीतेंगे तो वो ये काम करेंगे? सबसे पहले तो नाली गली की समस्या पहले दूर करूंगा। इसके बाद योग्य लोग जो हैं उनको इंदिरा आवास का आवंटन आएगा तो लाभ दिलाऊंगा। अयोग्य लोगों को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो उसको लेने लायक है उसके लिए मैं अनुशंसा करूंगा, उससे आवास कर्मी से मैं अनुरोध करूंगा, दबाव डालूंगा मौका मिलेगा तो मैं जो योग्य लोग हैं उसको ही इंदिरा आवास देने का काम करूंगा। इसके बाद शिक्षा संबंधी में मुझे बहुत शौक़ है, इसलिए कि मैं शुरू से ही शिक्षा प्रेमी हूँ। बहुत सा लोगों को देखते हैं कि पैसे के अभाव में अपनी बाल बच्चे को नहीं पढ़ा पाते हैं। तो मैं उस लोगों पर भी नज़र रखूँगा कि अगर पैसे के अभाव में स्कूल नहीं भेज रहे हैं तो मैं अपने स्तर से उन्हें कुछ सहयोग करके स्कूल भेजाने के लिए प्रेरित करूँगा। और अगर मेधावी छात्र है और कुछ उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं और पैसा के अभाव में अगर वो स्टे कर जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि उसे मैं यथायोग मदद करूं। यानी आपको जितना सहयोग मिलेगा आप उसको मदद कीजिएगा? जी हाँ, मैं ज़रूर मदद करूंगा उसमें। अगर मुझे जनता मौका दिया तो सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। इतना भ्रष्टाचारी है कि मुझे सुन करके भी थोड़ा हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। मैं इंदिरा आवास हो या और कोई उस तरह का योजना आता है जैसे शौचालय निर्माण, उसमें जनता से 1 रुपया का भी रिश्वत नहीं लूँगा। नली गली योजना को मैं पूरे प्राथमिकता के साथ निर्माण करूँगा। हर घर नल जल का पानी पहुँचाने का काम करूँगा। अगर मुझे जिम्मेवारी मिला तो वृद्धा पेंशन, जो योग्य व्यक्ति है अभी तक 60 वर्ष उम्र पार कर चुके हैं और वृद्धा पेंशन अभी तक नहीं हुआ है, तो वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करूंगा। पंचायत सरकार भवन का भी यहाँ अभाव है, तो सरकार से मैं इसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा कि यहाँ हमारे पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो। शिक्षा के लिए मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि हमारे पंचायत में एक पुस्तकालय भवन का भी निर्माण हो और ऐसा काम करूंगा ताकि जनता अधिक से अधिक लोग संतुष्ट हो हमसे।
जनता के राय से ही, जनता के समर्थन के आधार पर ही किसी भी कार्य योजना का निष्पादन करूँगा। सभी मुखिया तो वादा करते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो वादा से मुकर जाते हैं, जनता का कोई सेवा नहीं देते, तो आप पर जनता कैसे विश्वास करे? जी हाँ, मैं लगभग 30 वर्षों से जन वितरण प्रणाली का दुकान चला रहा हूँ। जन वितरण का दुकान चलाना भी एक जनता की सेवा है, जो जनता को मैंने आज तक विश्वास दिलाकर चला। ये इतना भ्रष्टाचारी लोग बताता है इस दुकान को, लेकिन हमारे दुकान से संबंधित जितने भी उपभोक्ता हैं हमारे कार्यकलाप से संतुष्ट रहते हैं और उन्हीं के आग्रह पर हमने इस मुखिया का चुनाव भी लड़ने का कोशिश किया और उन लोग संतुष्ट हैं। तो मैं और विशेष तो काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन शुरू से मैंने जनता की सेवा के लिए अपने स्तर से जितना जिम्मेवारी में चल रहा हूँ, लोग को हम 100% संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यानी आप अभी जन वितरण प्रणाली है आपके पास, तो जनता इससे आपके खुश है, आप इसमें गड़बड़ी नहीं कर रहे? बिल्कुल हमसे खुश है। कोई जनता आज तक हमने शिकायत नहीं किया। उसको सरकार के विधि व्यवस्था के अनुसार हम उसको काम करते हैं, जनता को संतुष्ट करके काम करते हैं। अभी आप क्षेत्रीय भ्रमण पर गए होंगे, अपने पंचायत के कई गांवों का भ्रमण किए होंगे, तो कई ऐसे गांव भी मिले होंगे जहां पर जनता आपको शिकायत करता होगा कि इस गांव, मेरे गांव में ये चीज़ नहीं बना। तो वैसे कितने गांव हैं जहां पर आपको जनता का शिकायत सुनने को मिला? लगभग पंचायत के हर एक गांव में कुछ न कुछ शिकायत सुनने को मिल ही रहा है, लेकिन 2 गांव हमको सबसे ज़्यादा शिकायत मिला, जिसमें दशरथ बीघा। वहाँ क्या समस्या मिला दशरथ बीघा? दशरथ बीघा में एक भी गली का निर्माण नहीं हुआ है, सारा गली कच्चा ही है। जो कच्चा गली है, जो अभी के समय में कोई भी समझ सकते हैं कि कितना कीचड़ बरसात के मौसम में होगा। राजा बीघा भी एक सबसे गरीब का बस्ती है हमारे पंचायत में, जहां हम समझते हैं कि पंचायत के फंड से कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं। आखिर उस गांव की जनता तो गए होंगे तो बहुत शिकायत भी की हो कि वर्तमान मुखिया के द्वारा कुछ नहीं किया गया, तो अगर आपको मौका देते हैं तो क्या उन सब गाँवों को आप ठीक कीजिएगा? हाँ, हम अपने स्तर से तो वहाँ की जो समस्या है उसको ज़रूर दूर करूँगा। चलिए, आपसे अब अगला सवाल, लास्ट सवाल यही है कि आप जनता के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका पंचायत चुनाव बहुत जल्द ही है, दूसरा चरण है आपका पंचायत, तो जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से मतदान करें, जात पात से ऊपर उठकर मतदान करें और सही, ईमानदार, जिन पर विश्वास हो उनको प्रतिनिधि चुनें। यानी वैसे प्रतिनिधियों को चुने जो जात पात से उठकर काम करे और जनता के बीच सेवा दे। जनता के बीच में बिल्कुल निष्पक्ष भावना से आवे, जात पात से ऊपर उठकर काम करे। अगर आपको जनता मौका देता है तो क्या आप जनता के लिए 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार हैं? जितना संभव होगा मैं अधिक से अधिक समय जनता की सेवा के लिए निकाल लूँगा। तो चलिए, हमारे साथ से नगीना चौधरी जी, और इन्होंने कहा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम जनता के लिए 24 घंटा तत्पर है, जो भी हमसे बनेगा वो जनता के लिए काम करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।